हेलो बच्चा। अगर तुम लोग को फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अच्छे से याद रखने का है तो आज ये स्टोरी तुम अच्छे से सुन लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है। ठीक है, अब बेसिकली होता है क्या है, एक राहुल नाम का लड़का रहता है। ग्रेजुएट हो जाता है, मतलब अच्छा खासा पढ़ लिख लेता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उसको काम धंधा नहीं मिलता, बेसिकली जॉब नौकरी नहीं मिलता। तो वो भटकते भटकते अपने गुरु के पास जाता है और गुरु को बताता है कि सर ये प्रॉब्लम है मेरा। तो गुरु उसको बेसिकली बोलता है कि जा घूम के आ। ठीक है, स्टोरी को पूरा याद रखना अच्छे से। ठीक है, तो गुरु बोलता है कि जा तू घूम के आ, तू तू सक्सेस तुझे मिल जाएगी। तो ये लड़का बाहर निकलता है और सोचता है कि यार मेरे को गुरु ने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, तो गुरु की बात मान लेता है और वो निकल जाता है, रैंडमली कोई भी ट्रेन पकड़ के दूसरे स्टेट में निकल जाता है। ठीक है, तो कुछ 8-10 घंटे सफ़र के बाद एक स्टेशन पर उतरता है, तो बाद में उसको मालूम पड़ता है कि वो फ़िलहाल अभी गुजरात में है। ठीक है, देन वो बाहर निकलता है, घूमता फिरता है, यहाँ वहाँ ढूंढता है कुछ तो काम धंधा कुछ मिल गया, कुछ कमाने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह, बट ऑब्वियसली वो उसके लिए ही शायद आया था वहाँ पर। एंड ठीक है, घूमते घूमते थोड़ा थक जाता है तो एक चाय की टपरी में बैठ जाता है। अब होता क्या है, जब वो बैठता है तो वहाँ पर एक पर्सन आता है रैंडमली। तो वो देख के समझ जाते हैं कि ये पर्सन यहाँ का तो नहीं है, गुजरात का नहीं है, रैंडमली कहीं बाहर से आया रहेगा, लेकिन बहुत मायूस बैठा है। तो उससे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो एक मान के चलता हूँ उसका नाम परेश भाई था, एक रैंडम नाम रख लेता हूँ मैं। तो परेश भाई ने उसको पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर किस वजह से आया है, कुछ किस काम से आया है क्या, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली तो वो अपना जो भी कुछ रहता है उस परेश भाई को बताता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे को काम धंधा नहीं मिल रहा था, मेरे गुरु ने बोला जा घूम के आ, मैं घूमने आ गया हूँ, मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेसिकली परेश भाई उसको एक काम बताते हैं, एक प्लान बताते हैं कि तू क्या क्या कर। बेसिकली वो बोलते हैं कि हमारे गुजरात में खाखरा का बहुत डिमांड है। ठीक है, बेसिकली गुजराती नाश्ता है, स्टार्टिंग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड है, यहाँ लोगों को चाहिए रहता है, वो चीज़ें फेमस है यहाँ पर, तो उसका काम तो चालू कर। तो उसको प्लानिंग पूरा समझ जाता है कि उसको क्या करना है अभी। एंड बेसिकली धीरे धीरे वो काम सीख जाता है, किसी के साथ रह के, किसी के अंडर काम करके। फिर अभी उसको खुद का बिजनेस करना है, तो उसके लिए वो क्या करता है ना, खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करता है। उसके लिए ना वो प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल, मशीन्स जो भी लगता है वो सब जमा करता है एक जगह, एक रूम सेट करके प्रॉपर उसमें ना बनाना शुरू करता है और उसको बेचता है। वो बेसिकली लोकल एरिया में बेचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो अपने इडली वाले कैसे होते हैं, लेके घूमते हैं, आवाज़ देते हैं, देन अपन मांगते हैं तो देते, तो वैसे ही ये इसने स्टार्ट किया। बेसिकली कोई ब्रांडिंग नहीं, कुछ नाम नहीं, नॉर्मल। ठीक है, तो धीरे धीरे इसने अपना प्रोडक्ट और जो खाखरा था बनाना शुरू किया और अच्छे क्वालिटी का बनाना शुरू किया। लोगों को पसंद आने लगा, लोग अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, लोग पहचान रहे हैं इसको। तो अब बेसिकली राहुल के मन में क्या था, जो पर्सन था जो आया था बाहर से, ठीक है, तो बेसिकली उसके मन में था कि यार मेरे को पहचान मिलनी चाहिए। बट ऑब्वियसली अगर लोग मुझे पहचान रहे, मेरे प्रोडक्ट को पहचान रहे, तो उसने बिजनेस का नाम रखा, उसने बिजनेस को ब्रांड नाम दे दिया। और ब्रांड नाम कुछ अपन पकड़ के चलते KGM नाम रखा। ठीक है, अब KGM फुल फॉर्म क्या है, खाखरा फॉर गुजराती मानुस। ठीक है, वो नाम उसने रख लिया। ठीक है, चलो अच्छा नाम था वगैरह वगैरह। ठीक है, ब्रांडिंग कर लिया। ठीक है, वो अभी ब्रांड चला रहा है, लोग ब्रांड से पहचान रहे हैं, KGM करके बोल रहे हैं उसको। ठीक है, देन उसके बाद अभी वो पहचान रहे, उसका प्रोडक्ट अच्छा बन गया, तो उसने अच्छा अपना पैकेजिंग रखा, अच्छा लेबल वगैरह लगाया फुल। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन किया, उसको क्वालिटी मार्क दिया। ठीक है, प्रॉपर उसके जो इंग्रीडियंट्स से सब कुछ अच्छे से किया। एंड प्रॉपर फिट एक प्राइस डिसाइड किया। यस, प्राइस डिसाइड किया कि जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है उनके लिए मेरा बिजनेस क्या फ़ायदेमंद होना चाहिए, क्या फ़ायदेमंद नहीं भी होना चाहिए। लाइक कॉम्पिटिशन में प्राइस आ गया, क्वालिटी प्रोडक्ट की, भाई उस क्वालिटी में क्या प्राइस दे रहा हूँ मैं बेसिकली। ठीक है, देन उसके बाद उसको अपना बिज़नेस ग्रो करना था, पूरे गुजरात में उसको अपना बिज़नेस फैलाने का था। बेसिकली उसने अच्छा प्रमोशन किया, अच्छे एड्स लगाए, अच्छे बड़े बड़े बैनर्स वगैरह, मार्केटिंग बहुत अच्छे से उसने अच्छा प्रमोशन किया। उसके बाद क्या हुआ, लोग पहचानने लगे इसको, लोग जानने लगे, माउथ मार्केटिंग भी अच्छी खासी हुई। तो जिससे क्या, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा बढ़ गया, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, देन बट ऑब्वियसली अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन ही गया है तो उसके लिए मेरे को एक प्रॉपर वेयरहाउस सेटअप करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे रखना पड़ेगा। देन मेरे को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी अच्छे से क्रिएट करने पड़ेगी, जहाँ मेरा प्रोडक्ट सप्लाई है वो बेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो सब तो हो गया। देन उसके बाद इसका एक मोटिव था, पर्सन का एक लास्ट मोटिव था, उसका अच्छा बिजनेस बन गया। ऐसा हो गया कि उसके जो कस्टमर है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
मतलब कहीं उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई उसके कस्टमर है, भाई ये कंप्लेंट आ रहे नहीं चाहिए उसको। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक कॉल सेंटर, एक कस्टमर केयर बिठा दिया, कस्टमर सपोर्ट सर्विस बिठा दिया। ठीक है, तो ये कुछ तो स्टोरी था। देन आगे धीरे धीरे करके वो सक्सेस हो गया। ये बेसिकली क्या स्टोरी के सक्सेस हम लोग ये सीख सकते हैं कि हाँ, कभी कभी अपन कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, धीरे धीरे बाहर की दुनिया देखते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये स्टोरी को आप लोग आंसर में कन्वर्ट करो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग स्टोरी को याद रखो। स्टोरी में सबसे पहले क्या था कि वो जो पर्सन था, वो पर्सन गया था बाहर अपना जॉब ढूंढने के लिए, तो मार्केटिंग रिसर्च आ गया। फिर उसके बाद उसको परेश भाई का पर्सन मिला। ठीक है, उसने उसको क्या दिखाया, मार्केट प्लानिंग दिखाया कि भाई तू क्या काम कर सकता है। देन वो मार्केट प्लानिंग सीखने के बाद उसने प्रोडक्ट उसने बाइंग एंड असेंबलिंग किया, थर्ड पॉइंट है। ठीक है, साइड में मैं सारे पॉइंट्स मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो उसने क्या किया, प्रोडक्ट जमा किया, रॉ मटेरियल जमा किया, असेंबल किया, उसने बाइंग एंड असेंबलिंग किया प्रोडक्ट्स के। देन उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो उसका रॉ मटेरियल था उसने बनाना शुरू कर दिया। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट हो गया, उसके बाद उसने ब्रांड का नाम रखा, KGM, याद आया कुछ ब्रांड का नाम। फिर जैसे ही ब्रांड का नाम रखा तो उसको कुछ प्रीमियम शो करना था, तो उसने अच्छी पैकेजिंग किया, लेबलिंग किया। देन उसने अपने खाकर का क्वालिटी रखा, स्टैंडर्ड रखा। ठीक है, तो ग्रेडिंग वगैरह दिया उसने। ये 2 पॉइंट भी हो गए मेरे। देन उसके बाद उसने अच्छी प्राइस सेटिंग की। ठीक है, ये पॉइंट भी है, हो गया कि उसको कंपटीशन में रहना है, प्राइस में रखना है, प्राइस से बोलते हैं ना क्वालिटी में रखना है, वो भी हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, प्रमोशन किया, एड्स किया। एड्स का मतलब प्रमोशन चैनल्स हो गए। जैसे प्रमोशन वगैरह किया, उसके पास उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ गए, बहुत लोग डिमांड करने लगे, और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है तो बट ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट और वेयर हाउस तो होगा ही। ठीक है, देन लास्ट में उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि उसके कस्टमर को कुछ भी कंप्लेंट नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया, उसके लिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस बिठा दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आप लोग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। आई होप ठीक आपको याद रहेगा सब कुछ।